काला कानून ला करके जो है मुसलमानों के पूर्वजों के जरिए वक्त किए हुए लाखों एकड़ जमीन को वापस लेना छीनना चाहती है। केंद्र सरकार चाहती है कि अपने कब्जे में और हम लोग अकलियत को छोड़कर और लोग को मेंबर बनाना चाहते हैं। हम लोग उसके खिलाफ प्रॉपर्टी हमारी हो और दूसरे किसी को वक्त में मेंबर बना दिया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। मेरी चीज है तो हम ना उसका इंसाफ करेंगे। हमेशा सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहे और जमहूरियत में वो सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। वो सेकुलरिज्म के सबसे बड़े अलंबरदार रहे हैं। वक्फ कानून के में जो तरमीम करना चाहते हो, आप उसको बदलना चाहते हो, हम इसके खिलाफ हैं। सरकार पहले यहाँ रोजी रोटी की व्यवस्था करे, लोगों के एम्प्लॉयमेंट का व्यवस्था करे, रोजगार का व्यवस्था करे। किसी के पर्सनल कानून में इंटरफेयर करके उसको डिस्टर्ब करना। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज हमारी उपस्थिति पटना के गर्दनी बाग में और देखिएगा कि वक्फ बिल संशोधन बिल के खिलाफ में आज पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ लोग आइए जानते हैं कि क्या कारण है, क्या बिल के खिलाफ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है कि आज आप लोग गर्दनी बाग पहुंचे हैं। देखिए, केंद्र सरकार ये एक नया काला कानून ला करके जो है मुसलमानों के पूर्वजों के जरिए वक्त किए हुए लाखों एकड़ जमीन को वापस लेना छीनना चाहती है। जैसे इसलिए हम इस काले कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमको उम्मीद थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अपने आप को समाजवादी और सेकुलर होने का दावा करते हैं, वो इस बिल में केंद्र सरकार की मुखालफत करेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, हमारे पीठ में खंजर मारने का काम किया। इसलिए मुस्लिम तंजीमों की तरफ से धरना बुलाया गया और हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के आदेश पर इस धरने को हजारों अपने समर्थकों के साथ आकर के इस धरने को समर्थन दे रहे हैं। और हम और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कहना चाहते हैं कि आपने इस बिल को वापस नहीं लिया तो बिहार के हजारों लाखों लोग नौजवान हमारे साथ खड़े होकर आपको गद्दी से उतारने की सलाह दें। क्यों आप लोग यहाँ गर्दनी बाग पहुंचे हैं? बिल के खिलाफ हम इसलिए पहुंचे हैं, हमारे पूर्वजों ने बहुत सा जमीन वक्फ बोर्ड को दिया। वो सरकार चाहती, केंद्र सरकार चाहती है कि अपने कब्जे में और हम लोग अकलियत को छोड़कर और लोग को मेंबर बनाना चाहते हैं। हम लोग उसके खिलाफ, बिल के खिलाफ हम लोग धरना पे बैठे हैं कि हम लोग पूर्वजों ने इतना जमीन दिया है गरीबों को मदद करने के लिए, जो हमारा खिलाफ हम लोग के जमीन को लेना चाहती है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ हम लोग उतरे हुए हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में आज पटना के गर्दनी बाग में आप लोग क्यों हैं? वक्त अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है उसकी पुरजोर हम लोग मुखालफत करते हैं। इसलिए करते हैं कि ये काला कानून है, जमहूरियत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। ऐसे बिल की मजम्मत करते हैं। ये सरकार का तो कहना है कि आप लोग के पक्ष में बिल लाया जा रहा है। सरकार जो काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं नोट ऑफ इंडिकेशन है। आप प्रॉपर्टी हमारी हो और दूसरे किसी को वक्त में मेंबर बना दिया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। मेरी चीज है तो हम ना उसका इंसाफ करेंगे। वो पूरी तरह से एक साजिश है और इस साजिश के तहत वक्त की जमीन हड़पने की एक साजिश चल रही है। अगर ये बात नहीं मानी जाती है, आगे आप लोग क्या कीजिएगा? सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहेंगे। अभी देखिएगा कि आपके नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी भी कहीं ना कहीं समर्थन दिया है। क्या आगे आप लोग का समर्थन रहेगा? लालू यादव और तेजस्वी जी तो हमेशा सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहे और जमहूरियत में वो सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। वो सेकुलरिज्म के सबसे बड़े अलंबरदार रहे हैं। लालू यादव ने कभी भी फिरका परस्त ताकत से, बंच ऑफ थॉट के मानने वाले से और जो मनुस्मृति के मानने वाले हैं उनसे कभी समझौता नहीं किया है। हमेशा चाहे एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, हर बिल के हमेशा जो उनकी मुखालफत करने का काम किया। आप अगर बिल लोकसभा में पास किया जाता है तो क्या आपके पार्टी के द्वारा विरोध किया जाएगा? पूरी तरह विरोध हमेशा हुआ है और हमेशा करते रहेंगे। संशोधन बिल पास हो रहा है, उसके खिलाफ आप लोग क्यों हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की नीयत हमारी जमीन पे खराब हो चुकी है। वो चाहता है कि हमारे वारिसान को, जो हमारा वक्फ है, जो हमारे आबाओ अजदाद की जायदाद है, जमीन मेरी है, कब्रिस्तान का, खानकाहों का, इमामबाड़ों का, इसको हड़पना चाहती है साजिश के तहत। हिंदुस्तान का मुसलमान नरेंद्र मोदी जो तड़ीपाल है और मोदी के गलत नीयत को समझ चुका है, इसलिए
हम लोग सजग हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। कह नरेंद्र मोदी, अरे अमित शाह, तुम्हारी बदनीयती नहीं चलेगी। वक्फ कानून के में जो तरमीम करना चाहते हो, आप उसको बदलना चाहते हो, हम इसके खिलाफ हैं। आप लोग इसके खिलाफ क्यों हैं? हम विरोध करते हैं कि इस बिल को वापस लो। पार्लियामेंट में ये बिल बुलाकर और भारी बहुमत से उसको मुसलमानों के खिलाफ पास कराना चाहता है। हम मुसलमान कतई इसको तैयार नहीं हैं। हम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और अगर नीतीश कुमार आएंगे उनके खिलाफ भी जो है हम वकालत करेंगे उसके खिलाफ और उनके खिलाफ आवाज देंगे। क्या कहिएगा, यहाँ गर्दनी बाग आप आए हुए हैं? गर्दनी बाग आने का मतलब यही है कि हम बिल के खिलाफ, हमारा मस्जिद, हमारा मदरसा, हमारा कब्रिस्तान, हमारे जितने भी है जमीन वो सारे के सारे महफूज रहे। इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाने के लिए आए हैं और आवाज उठाते रहेंगे जब तक इसको पूरी तरीके से हटा न दिया जाए, तब तक हम ये बात आवाज करते रहेंगे। क्या कारण है कि आप लोग यहाँ गर्दनी बाग पहुँचे हैं? जी, क्या कारण है कि आप लोग गर्दनी बाग पहुँचे हैं? ये जो यहाँ जुल्म बड़बड़ियत हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, इस सिलसिले में पहुंचे हैं। यहाँ बाबा डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान को बदलने की कोशिश किया जा रहा है, उसके वजह से हम लोग यहाँ तस्वीर लाइव कर वक्त बिल स्पेशली मुसलमानों के लिए है। इसमें नए बिल की क्या आवश्यकता है? सरकार पहले यहाँ रोजी रोटी की व्यवस्था करे, लोगों के एम्प्लॉयमेंट का व्यवस्था करे, रोजगार का व्यवस्था करे, वो तो कर नहीं रही है। किसी के पर्सनल कानून में इंटरफेयर करके उसको डिस्टर्ब करना, यही काम, और लोगों को बांटो, उसका ध्यान बांट दो ताकि वो अपनी मूलभूत सुविधाओं से और इससे वो अब सवाल न कर सके। ये अच्छी बात नहीं है। एक बिल आप लोग के पक्ष में नहीं है? कभी नहीं, कोई नहीं है। आप एक भी पूछ लीजिए किसी से, किसी माइनॉरिटी हिंदुस्तानी जो इसके फेवर में हो, कभी नहीं रहेगा। क्यों रहेगा साहब? क्या कहिएगा? इस बिल को वापस लेना होगा केंद्र सरकार को। हम लोग की ये मांग है, ये काला कानून उसे वापस लिया जाए। ये आप सुने, ये तमाम ये मुसलमान समुदाय के लोग थे। इन लोग का साफ तौर पे कहना था कि ये बिल हमारे पक्ष में नहीं है, इस बिल को सरकार के द्वारा वापस लिया जाए। इसी के खिलाफ में ये लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरी बात सुने, ये पूरी बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।